What's up, champions? Welcome back to Grand Acad and a very warm welcome to all our humanities champions because आज का वीडियो होने वाला है on the half yearly / mid term strategy for class 12 humanities। तो अगर आप class 12 humanities के Grand Acad champion हो, make sure कि आपने अभी के अभी Grand Acad को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पे दी एब्सोल्यूट बेस्ट humanities कंटेंट आता रहता है और आता रहेगा आपके लिए। तो अगर बोर्ड एग्जाम में CUET में बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको लाने हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। एनीवे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, जो हमारे ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स के मेंबर्स हैं वो भी कह रहे थे सर एक ह्यूमैनिटीज के लिए स्पेसिफिकली मिड टर्म एग्जाम्स या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स के ऊपर एक गाइडेंस वीडियो बना दो, थोड़ी स्ट्रैटेजी दे दो, थोड़ा स्टडी प्लान दे दो। मैंने कहा बिल्कुल फिक्र मत करिए, बेफिक्र रहिए। और टू दैट इफेक्ट आई वांट टू बिगिन दिस वीडियो एंड टेल यू द फर्स्ट पॉइंट। माय डियर ह्यूमैनिटीज चैंपियंस, अंडरस्टैंड द पर्पस, द इंटेंट, द डिजाइन बिहाइंड मिड टर्म्स और हाफ ईयरलीज। मिड टर्म्स और हाफ ईयरली से बेटर मैं एक टर्म जानता हूं जिसको मैं कहता हूं प्री बोर्ड्स। बोर्ड्स से पहले का जो एग्जाम होता है उसे हम प्री बोर्ड्स कहते हैं, ये प्री बोर्ड्स है। तो दिस मीन्स कि यू आर इंचिंग क्लोजर टू द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन और बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ रहा है। हाफ ईयरलीज के मोस्ट स्कूल्स में आपको आधा या आधे से ज्यादा 60-65% सिलेबस दिया जाता है और उसके बेसिस पे आप टेस्ट होते हो। एंड आई नो बच्चे लेट जगते हैं, अभी तक उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी होती और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका सब कुछ ट्रैक पे जा रहा है, शेक हैंड्स, आई अपलॉड यू। लेकिन मोस्ट लोगों के लिए ये ट्रू नहीं है। तो अगर आप अपने आप पे प्रेशर बिल्ड करोगे और कहोगे कि मुझे हाफ ईयरलीज में अच्छे नंबर लाने हैं, हाफ ईयरली में अगर मेरे 100% नहीं आए तो मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, माय डियर चैंपियन दैट्स नॉट द वे टू थिंक। अच्छी बात है कि आप सिर्फ 70% पढ़ के चले जाओ, ठीक है, आपका जो 100% सिलेबस है 70% पढ़ के चले जाओ, लेकिन उस 70% को हाफ ईयरली में इतना अच्छा पढ़ के जाओ कि बोर्ड एग्जाम तक वो आपके दिमाग में रहे। आपका एक्चुअल गोल हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड्स में नंबर लाना नहीं है, आपका एक्चुअल डेफिनेट कॉन्क्रीट गोल है अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना और अपने CUET में नंबर लाना। तो हमें लॉन्ग टर्म फोकस रखना है। आवर आईज शुड बी टनल विजन टू वेयर वी वांट टू गो, इट नीड्स टू अडैप्ट टू दैट विजन। तो अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी इतना प्रेशर मत बनाओ। द इंटेंट ऑफ दिस इज जस्ट टू पुट यू ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ रोड मैप ग्रैंड अकेड पे, उसे भी देख लेना, सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद उसे देखना, वैसे आपको अपनी पढ़ाई स्ट्रक्चर करनी है। सो प्रायोरिटाइजिंग हाफ ईयरलीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो मेरी एडवाइस यही है, बोर्ड एग्जाम CUET के परव्यू से देखिए और जितना भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो 70% ऑफ द सिलेबस भी हो, उसे मास्टर करके पढ़ो। कैसे पढ़ना है? कोर्सेज लीजिए, ग्रैंड अकेड ह्यूमैनिटीज कोर्स ले लो, ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको अपने मिल जाएंगे 3300 रुपीज़ के लिए, बहुत इकोनॉमिकल है। लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, नोट्स, PDFs भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके उठ के हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चेक कर लेना, लिंक्स इन द पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लेना। ऑलराइट, नाउ that you have understood the first point, I want to tell you second thing, which is focusing on the weightage of chapters। आप कहोगे सर हाफ ईयरली एग्जाम में क्या वेटेज है? हाफ ईयरली एग्जाम में तो हमारे स्कूल वाले इतने दिलारे थोड़ी हैं कि वो हमें वेटेज दे दें ताकि हम वो पढ़ के चले जाएं। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ह्यूमैनिटीज के लिए आपका फोकस स्पेशली CUET होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स भी होना चाहिए, CUET इवन मोर सो इन माय ओपिनियन। तो फोकस ऑन द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स इन योर बोर्ड एग्जाम। लेट्स से आपके हाफ ईयरली में, ठीक है, हम मान लेते हैं 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं हाफ ईयरली में। हम खोलते हैं सिलेबस और हमें पता चलता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 100 नंबर का पेपर है। चैप्टर 1 में 70 नंबर दिए हुए हैं, 70 नंबर का पेपर बनेगा चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर 2 लगा लो आपका पड़ेगा 15 नंबर का, ठीक है। सो दिस मीन्स 85 इज डन एंड यहां पे आप बोल सकते हो 15 और। अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको किस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए? आप अगर चैप्टर 1 पे 10 घंटे लगा रहे हो, चैप्टर 2 पे भी 10 घंटे लगा रहे हो, चैप्टर 3 पे भी 10 घंटे के लगा रहे हो और ये हो सकता है इनकी लेंथ सेम हो, डज दिस मेक एनी सेंस? नहीं, हमारा फोकस है बोर्ड एग्जाम। तो हाफ ईयरली का सिलेबस देखिए और उन चैप्टर्स को पिक कीजिए। इवन इफ यू आर सेइंग मैं 70-80% सिलेबस ही करूंगा हाफ ईयरली का, उन चैप्टर्स को चुनिए जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बुक में आ रहा है, चैप्टर्स में आ रहा है फॉर हाफ ईयरलीज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको देखना है, अगर ये डेटा अवेलेबल है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज चैप्टर्स दैट आर कमिंग फॉर अ ग्रेटर परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जाम, बिकॉज उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ऑलराइट, दैट डजंट मीन यू इग्नोर द रेस्ट।
बट इट मीन्स यू पे मोर अटेंशन वाइल्स्ट यूर प्रिपेयरिंग, बिकॉज आपका फोकस लॉन्ग टर्म है. द थर्ड पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो सब्जेक्ट्स आपको ईजी लगते हैं, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, उनमें 100% मास्टरी आपको अभी से ढूंढ लेनी चाहिए. मेरा मतलब ये नहीं है 100% सिलेबस करो, मेरा मतलब है कि अगर आप 70% सिलेबस पढ़ के जा रहे हो तो इजी सब्जेक्ट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, इजी सब्जेक्ट्स में आप 100% सिलेबस भी पढ़ के जा सकते हो. इजी लगता है तो आप कर लोगे, लेकिन उसमें 100% मास्टरी सीख करो, बिकॉज आपको वो जल्दी आएगी. हो सकता है कई सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रगल करते हो जो आपको हार्ड लगते हैं, उसमें 80% मास्टरी बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जब आपके हाफ ईयरली या मिड टर्म्स चल रहे हैं, इट इज एक्सेप्टेबल. आई नो माय डियर चैंपियन, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री से सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल होता है, तो अपने आप को इतना प्रेशर डाल डाल के आप लॉन्ग टर्म अपने आप को डैमेज कर रहे हो. आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू, अंडरस्टैंड मी. सो इसको फॉलो करो. जब आपके अपने ऊपर प्रेशर रिड्यूस होगा, आपके रिजल्ट्स ऊपर जाएंगे, बिकॉज आप अंडरस्टैंड करोगे कि आप एक लॉन्ग टर्म खेल खेल रहे हो. एंड लेट मी टेल यू, एंड आई एम गोना कम क्लोजर फॉर दिस शॉट, इट इज नॉट टू लेट. अगर लोग आपको कह रहे हैं कि वो आप में बिलीफ नहीं रखते, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल. ग्रैंड फैकल्टी में नोबडी इज लाइक दैट. यू कैन स्टिल डू इट, बट यू नीड टू बी ऑन द राइट ट्रैक, एंड फॉर दैट यू नीड टू सेट दीज गोल्स कि इजी सब्जेक्ट्स में मुझे 100% मास्टरी और 100% सिलेबस कंप्लीशन ढूंढना है, और अपने बाकी सब्जेक्टों में जो हमें इतने ईजी नहीं लगते, हमें 80% काफी लगेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बोर्ड एग्जाम तक 80% है या प्री बोर्ड तक 80% है. दिस ओनली अप्लाइज टू हाफ ईयरलीज. ठीक है. अब व्हेन योर एग्जाम इज द नेक्स्ट डे, उससे एक दिन पहले सैंपल पेपर ऑफ 2025-26 जो आपका बैच है, और आपसे एक बैच पहले जिसमें ग्रैंड अकेड चैंपियंस ने कमाल करके दिखा दिया, 99% ले आए यार लोग, कमाल है ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स के बच्चे. बोर्ड एग्जाम पेपर उन बच्चों का 2024-25 का आपको डाउनलोड करना है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके हाफ ईयरली सिलेबस से रिलेट करते हैं, 50% तो करेंगे ही, कई केसेस में 100% करेंगे, उनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है. स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आई नो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, तो इन क्वेश्चंस में से तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज सैंपल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टीचर्स आपको उससे ट्रेन करेंगे, और पास्ट ईयर पेपर आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, और इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, और हो सकता है उठ उठ के आपकी टीचर आपको इधर से क्वेश्चंस दे दे. तो आपको इनको अटेम्प्ट करना है. होपफुली अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट क्वेश्चंस देख के मेंटली अपने थोड़े पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेना. द फिफ्थ पॉइंट आई वांट टू टेल यू समथिंग जो हर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए. कोई भी आपका एग्जाम हो, रिटन फॉर्म में, CUET में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कुछ भी हो, ह्यूमैनिटीज में कई चीजें हैं जो आपको हर आंसर में लिखनी है, और जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं. डेफिनेशंस, अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू वोट या डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट से ही तो क्वेश्चंस बनेंगे. फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म हो गया आपका, ठीक है, आपका ट्रांसफरेंस हो गया इन साइकोलॉजी, आपका कल्चरल मटीरियलिज्म हो गया, आपका सोशियोलॉजिकल ओवरव्यू हो गया, डेमोग्राफी हो गया, इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट हो गए. इन सब से रिलेटेड ही तो चीजें आएंगी. यूनिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सारी चीजें की कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. हर आंसर में आपको इनका उपयोग करना है. हर आंसर में अगर कोई डेफिनेशन देने की आपको लगता है पोटेंशियल है, वो देनी है, और आपको जब ये आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, उन्हें हाईलाइट करना है. ये आदत अभी आपने अगर हाफ ईयरली में डाल ली, बोर्ड एग्जाम तक इतनी ज्यादा आपके अंदर इंग्रेन हो जाओगी, आप इस वीडियो पे आके कहोगे इतनी छोटी सी चीज ने मेरे नंबर इतने ज्यादा कैसे बढ़ा दिए. इंपॉर्टेंट ईयर्स, ठीक है, सारी डेट्स नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ईयर्स, जैसे हमारा 1947 हो गया, ठीक है, 1857 हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स आपको याद रखने हैं फॉर 1 मार्कर्स. आपको पता होना चाहिए इन ईयर्स में क्या होता है. अमेंडमेंट्स की अगर बात होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है. कमीशंस के नाम आपको याद रखने हैं, लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ट्रैवलर्स के नाम आपको याद करने हैं, जैसे इब्न जुज़े, इब्न बतूता, बेर्नियर. ये सारी चीजें कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है पर सब्जेक्ट. साइकोलॉजी की अलग, सोशियो की अलग, आपकी हिस्ट्री की अलग, पॉल की अलग, और बाकी सब्जेक्ट्स की अलग. ये अभी से शुरू कर दो. हाफ ईयरली में बिल्कुल हेल्प होगी. सुबह उठोगे, आपके पास रिवीजन करने का टाइम होगा. बाय द वे, हमने थोड़े फ्री नोट्स लॉन्च करे हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. उसमें भी आपकी रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. तो ये सारी चीजें अगर आप अभी से करना शुरू करोगे तो आपका हाफ ईयरली का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा. और मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहता हूं, एज आई हैव बीन टेलिंग यू, हाफ ईयरली में आपकी हैबिट्स बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा सिलेबस करके 100% कैपेसिटी तक करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके हाफ ईयरली के इतने रिजल्ट्स मैटर नहीं करते. प्री बोर्ड्स के फिर भी करते हैं. प्री बोर्ड्स एटलीस्ट तब तक तो फोकस्ड रहो. द सिक्स्थ टिप आई हैव फॉर एवरी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट,
talking about or strategizing regards to their half yearly or midterm exams to understand कि when it comes to answer writing my dear champions please do not over complicate it। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे ये पॉइंट बाय पॉइंट पूरे पूरे 10-10 घंटे के लेक्चर बना दिए हैं आंसर राइटिंग पे। इट डजेंट मैटर। आंसर राइटिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, दैट इज इट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है हरप्पन सिविलाइजेशन पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक पूछा है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, बॉडी में उस स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में 5 से 6 पॉइंट्स ले लो, 8-10 पॉइंट ले लो, कंक्लूजन में जो भी आपने इंट्रो और बॉडी में लिखा है उसको 1-2 लाइन में समराइज करना, दैट इज इट। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग में कि जो भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन माना गया है आप उसके स्पेसिफिक्स लिखिए। अगर हरप्पन सिविलाइजेशन, अगर किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है तो उसमें कितने रूम्स थे, कितने प्रोफेशंस थे, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली आपको लिखनी है अपने दिमाग में ना। एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, क्लोज योर आइज, ट्राई टू लोकेट इट ऑन दी एनसीईआरटी एंड आपने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लेनी चाहिए या इतनी बार हमसे पढ़ लेनी चाहिए कि आपको वो एकदम दिमाग में आ जाए कि ये किस पेज से लिया गया है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। एंड फाइनली द टिप आई हैव फॉर यू एज अ क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट गिविंग देयर हाफ ईयरलीज, इंग्लिश को इग्नोर मत करो। इंग्लिश की आदत अभी से डाल लो। 30 मिनट्स अ डे रात को आपको इंग्लिश को देने ही देने हैं। 30 मिनट्स अ नाइट कह लो इसे, सोने से पहले इंग्लिश पढ़ो। ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो। उसकी लिंक्स मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या क्यूआर पे कर लो। यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए वही मटेरियल मिलेगा जो मैं आपको ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में दे रहा हूँ। लेक्चर्स मिलेंगे, लाइन बाय लाइन मिलेंगे, और भी चीज़ें मिलेंगी, पीपीटी लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे, उठ के आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, आंसर कीज मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश के मार्क्स के लिए, तो उसे चेकआउट कर सकते हो। By all in all, even if you're not a part of the course, you should be studying 30 minutes a night. English को ignore नहीं करना है। English, my dear champions, I want to wake you up to reality. English is 20% of your class 12 का grade. It is as important as history, it is as important as maths, it is as important as pol science. And even more so because इसमें इतना सा पढ़ के इतने नंबर आ जाएंगे, हिस्ट्री में इतने नंबर लाने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी टिप्स को इनकॉर्पोरेट करिए माय डियर चैंपियंस। ये हाफ ईयरली का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट के परस्पेक्टिव से। पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी लेकिन माइंडसेट आपका सही जगह होना चाहिए, और आप ग्रैंड अकेडमी चैंपियन हो, आप कर लोगे। आई बिलीव इन यू होल हार्टेडली। तो अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। इस वीडियो को लाइक कर दो। डोंट फॉरगेट टू चेक द कोर्सेज आउट, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। और कमेंट करके बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो ग्रैंड अकेडमी ह्यूमैनिटीज चैंपियंस बनना चाहते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप winning, you champions!